टाइटैनिक, ये नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने बहुत सारे इमोशंस तैरने लग जाते हैं। टाइटैनिक एक एक शिप भी है, एक इमोशंस भी है और 1700 लाशों के साथ दफन समुद्र का एक सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। हालांकि इन सबसे इतर टाइटैनिक के 100 साल पूरा होने पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अंडर वाटर धरोहर भी मान लिया गया है। अब अमेरिका टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण करता है। दोस्तों, आपको क्या नहीं लगता, अमेरिका को टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर निकाल देना चाहिए? और क्या अमेरिका ने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की? आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा लेजेंडरी और आइकॉनिक होने के बावजूद टाइटैनिक आज भी समुद्र की गोद में पड़ा हुआ है। कई बार जब हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो किसी चीज़ के खोने से ज़्यादा हमें इस बात की खुशी होती है कि आखिर वो चीज़ कभी तो हमारी ज़िंदगी में थी। टाइटैनिक भी उन्हीं कुछ नामों में से एक है जिसे सुनते ही करोड़ों लोगों का दिल धक से कर जाता है। राइज एंड फॉल की इस कहानी पर आने वाली सदियों में कोई यकीन करे या ना करे, 20वीं और 21वीं सदी के लोग इसे बाखूबी महसूस करते हैं। टाइटैनिक का ग्रेज आज भी ऐसा है कि समुद्र में दबे व्हाइट स्टोन लाइन के इस शिप को अंडर वाटर ट्रेजर्स में शामिल करके इसे संरक्षण दिया जा रहा है और लगभग 1700 से भी ज़्यादा लोग डाइविंग करके इसे देखने जा चुके हैं। अटलांटिक ओशियन में 21.7325 डिग्री नॉर्थ, 49.9469 डिग्री वेस्ट में मौजूद ये शिप रैक अब अपने चाहने वालों के लिए अब एक समाधि बन चुका है। लोग यहाँ कई बार फूल लेकर और कई बार लोग इसलिए जाते हैं ताकि जिंदगी और मौत के असली रहस्य को समझ सके। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था और उसके बाद 11 अप्रैल को पहुंचा। फिर उसके 3 दिन बाद 15 अप्रैल को टाइटैनिक हमेशा के लिए समुद्र के गर्त में समा गया। जिस जगह पर आज टाइटैनिक है वह जगह टाइटैनिक के रूट में नहीं थी। टाइटैनिक अपने रूट से उत्तर की तरफ धंसा हुआ है। इसका मलबा समुद्र में अलग अलग जगह है और एक्चुअल डूबने के साइट्स के आसपास ही स्थित है। हालांकि इसके 90% अंश को ट्रेस करके ढूंढ लिया गया है। वैज्ञानिकों की टीम ने इसके मलबे को डिजिटली जोड़कर यह भी जानने की कोशिश की थी आखिर ये टूटा तो टूटा कैसे। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है जब लोग टाइटैनिक को देखने के लिए समुद्र के अंदर तक डाइव लगा रहे हैं और टाइटैनिक के अंश भी ट्रेस कर लिए हैं, तब भी इसे बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा। इसका जवाब जानने की शुरुआत साल 1980 में हो गई थी। साल 1980 में एक फिल्म आई थी, राइज द टाइटैनिक। टाइटैनिक को राइज करने के ऊपर बनाई गई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से डूब गई थी। इसने ज़्यादा तो नहीं पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर छोड़ दिया था कि आखिर टाइटैनिक को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है। इस फिल्म के बाद साल 1997 में आई फिल्म टाइटैनिक ने उम्मीद से ज़्यादा लोगों को टाइटैनिक के बारे में बताया और लोगों को टाइटैनिक से प्यार भी हो गया। उसके बाद सवालों की बाढ़ आ गई। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? क्या टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था? ऐसे हजारों सवाल रोजाना लोगों के मन में उठते थे, जिन्होंने सरकार को भी दुखी करके रख दिया था। लोगों की इन्हीं इमोशंस का फायदा कई कंपनियों ने उठाया। साल 1998 में आरएमएस टाइटैनिक नाम की एक कंपनी ने टाइटैनिक का एक 20 टन और 320 स्क्वायर फीट का एक बड़ा हिस्सा कई लाख डॉलर खर्च करके बाहर भी निकाल लिया था। टाइटैनिक के इस हिस्से में 5000 से भी ज़्यादा एंटिक थे, जिनकी नीलामी करने के बाद कंपनी को लागत से ज़्यादा 50 गुना मुनाफा हुआ। अगर आप इस हिस्से को देखने चाहते हैं तो आप लॉस वेगास जा सकते हैं, वहाँ इसे रखा गया है। आरएमएस को हुए फायदे के बाद कई और ने भी टाइटैनिक को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1998 के बाद टाइटैनिक का कोई हिस्सा बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके पीछे वजह थी खारा समुद्र। टाइटैनिक पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा समय से समुद्र में है और अब वो खोखला और खंडहर बन चुका है
और आपको सुनकर दुख होगा कि आने वाले 50 सालों के बाद शायद हम टाइटैनिक को पूरी तरह से खो दें। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र का पानी काफ़ी ज़्यादा खारा होता है और वो टाइटैनिक को मलबों को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। टाइटैनिक को बाहर निकालने वाली कंपनियों ने यह बात समझ ली थी कि अगर अब टाइटैनिक को बाहर निकाला गया तो वह इतने टुकड़ों में फैल जाएगा कि उन्हें समेट पाना भी नामुमकिन हो जाएगा। अगर टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए उसके डूबने के बाद कोशिश की गई होती तो शायद उसे बचाया जा सकता था, लेकिन तब क्या कोशिश की गई थी? टाइटैनिक ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी हमेशा पॉपुलर रहा है। उसके डूबने की खबर सुनने के बाद ही लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी थी कि उसे बाहर निकाला जा सके। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूबा हुआ टाइटैनिक शुरुआत में लोगों को मिला ही नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, टाइटैनिक अपने साइड से कहीं अलग ही डूबा हुआ था, हालांकि जिसे ढूंढ लिया गया था। उसे ढूंढने के बाद बारी थी उसे बाहर निकालने की। और जैसा कि आप जानते हैं, उस वक्त टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, इसलिए टाइटैनिक को बाहर निकालना उस वक्त मुश्किल था। लोगों ने कोशिशें की, लेकिन कुछ कोशिशें इतनी ज़्यादा वियर्ड थी। जैसे कि पर्यटकों का ये प्लान था कि वो हीलियम से भरे गुब्बारे बांधकर टाइटैनिक को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये आइडिया कितना बेसलेस है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वियर्ड तरीकों में था पिंग पोंग बॉल से भर देना ताकि वो फिर से तैरने लगे, लेकिन इन दिनों रियलिटी यही रही है कि टाइटैनिक उठाया नहीं जा सका और वही सड़ने के लिए छोड़ दिया। आज टाइटैनिक पर माइक्रोब्स का राज है और एक्सट्रीमोफाइल के एक बैक्टीरिया ने पूरी तरह से टाइटैनिक को कवर कर रखा है। वैसे तो 500 साल पुराने शिपरैक भी समुद्र के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन टाइटैनिक ख़त्म हो रहा है क्योंकि एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया उसे कंज्यूम कर रहा है। यह प्रक्रिया कॉन्स्टेंटली चल रही है, इसलिए आने वाले 50 से 60-70 सालों में टाइटैनिक का वजूद मिट जाएगा, लेकिन टाइटैनिक की यादें लाखों करोड़ों लोगों की यादों में जिंदा रहेगी। अगर आप टाइटैनिक को देखना चाहते हैं तो बस आपको ओशियन गेट नाम की कंपनी से संपर्क करना होगा। यही कंपनी सैलानियों को टाइटैनिक दिखाती है। वैसे आपको बता दें कि टाइटैनिक का एक विजिट तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए लग जाते हैं। ये ओशियन गेट का केवल एक इंसान का चार्ज है। तो क्या आप टाइटैनिक को देखने जा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम